तो जी ये हम डिस्कस कर रहे थे वर्डप्रेस के हवाले से मुख्तलिफ चीजें। तो थीम्स का मैंने आपको बताया कि थीम्स के ये एडवांटेज हैं। अच्छा, थीम्स के ऊपर जो बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, अब कौन सी थीम आप लें, क्या तरीकाकार होता है उसके सिलेक्शन का, इसके हवाले से आपकी थोड़ी गाइडेंस हम आपको दे देते हैं ताकि आपके लिए वो सिलेक्शन आसान हो। थीम फॉरेस्ट इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म जहां से आपको थीम्स मिल जाएंगी, वर्डप्रेस की मुख्तलिफ थीम्स और फिर उसके प्लगइन्स ही मिल जाएंगे। इवन एलिमेंटोर के भी आपको जो है वो प्लगइन्स, एलिमेंटोर के आपको थीम्स मिल जाएंगी। तो अब मैं हम चले आते हैं इसमें, अगर हमें कोई चीज सिलेक्ट करनी है या चूज करनी है तो मैं आपको इसका एक वॉक थ्रू करवा देता हूँ कि थीम फॉरेस्ट पे आपने किस तरीके देखना चाहिए। कुछ मशहूर थीम है मार्केट के अंदर जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। मशहूर या पॉपुलर थीम्स को यूज करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये थीम्स पिछले 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से इन पे काम हो रहा है। अवाडा है, बहुत मशहूर थीम है। बीई थीम है, एस्ट्रा है, D7 थीम है। ये कुछ थीम्स हैं जो बहुत मशहूर हैं। एस्ट्रा तो अभी ज्यादा पॉपुलर हुई हुई है, उसकी वजह ये है कि ये जरा ऑप्टिमाइज होती है, स्पीड वगैरह के हवाले से जरा अच्छी है, तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन वाले लोग एस्ट्रा को कंपैरेटिवली प्रेफर कर रहे होते हैं। अवाडा और बीई थीम ये बहुत पुरानी थीम है और बहुत रोबस्ट थीम है। रोबस्ट थीम से क्या मुराद होती है, जब आप कोई पॉपुलर थीम फॉरेस्ट के ऊपर आप जाएं, ये थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट है, आप ये वर्डप्रेस पे लिखें, आप क्लिक करें जी वर्डप्रेस, आपको वो हजारों थीम्स दे देगा। जिस भी किस्म की आपका कोई आपका बिजनेस है या जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स है या कुछ भी है, आपको उससे रिलेटेड जो है वो थीम्स मिल जाएंगी। लेकिन क्या जितनी भी थीम्स हैं उनमें से कोई सी भी थीम इंसान परचेज कर ले और फिर उस पर काम करे? आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल। ये तो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि आप कोई सी भी थीम, अगर कोई नई थीम उठा के उस पर काम करवाएंगे डेवलपर से, तो वो थीम इतनी रोबस्ट नहीं होती। उसके कोड के ऊपर, उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर इतना काम नहीं होता, इतना टेस्ट नहीं होता। तो वो कभी ना कभी जब आपको सपोर्ट चाहिए होगी या आप कोई फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करेंगे या कोई प्लगइन लगाएंगे तो वो ब्रेक होगी, उसके डेमोज इंपोर्ट नहीं हो रहे होंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसा मसला होगा जो कि वो नई थीम है उसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कोई पॉपुलर थीम उठाएंगे, थीम फॉरेस्ट से मशहूर थीम उठाएंगे और उस पर काम करेंगे, तो उसका आपको एडवांटेज ये होगा कि वो थीम इंतहाई रोबस्ट होगी, उसके पेजेस, उसकी तमाम फंक्शनलिटी, हर चीज अपनी जगह पे परफेक्ट चल रही होगी। उसकी वजह यह है कि जब वो थीम बिक रही होती है तो जो भी उस थीम को प्रोवाइडर होता है, जो डेवलपमेंट कंपनी होती है, उसने उस थीम के ऊपर अपनी एक इन्वेस्टमेंट की होती है कई सालों की। अब अगर हम पॉपुलर आइटम्स पे आ जाए तो आपको नजर आएगा कि जी ये सारे पॉपुलर आइटम है। अब आप देखें यहाँ पर आपको, आपने किस तरह से वैल्यूएट करना है, तो आप इवेल्युएट ऐसे करेंगे। देखें जी, 2.1 के सेल्स, इसकी अब तक 2100 सेल्स ये बता रहा है, ठीक है जी। इसकी 652 सेल्स बता रहा है, मेरे ख्याल से ये इसकी सेल्स बता रहा है 2021 के अंदर बता रहा है प्रोबेबली। अगर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको मजीद तफसील भी बताएगा कि जी इसकी ये बहुत 2100 नहीं बल्कि इसकी बहुत सेल्स होंगी, लेकिन ये 2021 की नहीं है, ये बहुत पुरानी थी अवाडा। तो अगर हम अवाडा पे जाते हैं तो अब आप यहाँ पर देखें 35,964 इसके कमेंट्स हैं, 7,16,000 लोगों ने ये थीम परचेज करी है। और ये हवा में बात नहीं है, ये रियल स्टैट्स हैं। तो एक थीम को जब 7,16,000 लोगों ने परचेज करी है तो आप अंदाजा लगा लें कि 60 डॉलर को आप 7,16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करोड़ों में अमाउंट अमाउंट आती है। तो ये करोड़ों की अमाउंट इनके डेवलपर्स ने इस थीम के ऊपर लगाए भी हैं। ये इंतहाई रोबस्ट थीम है, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर आप ये देखें, एक तो आपने ये देखना है कि ये थीम कितनी बिक रही है, इसकी रेटिंग देखें। इससे आपको अंदाजा होगा कि यार ये थीम मार्केट में स्टैब्लिश थीम है कि नहीं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो भी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जब बिजनेस कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर थीम परचेस कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि जो रिकमेंडेड या जो रोबस्ट थीम्स हैं या जो पुरानी थीम्स हैं, नंबर 1 सेलर फॉर 8 ईयर, 8 साल से एक थीम पे काम हो रहा है, तो आपको अंदाजा लगा रहे हैं उस थीम का कोड कितना फाइन ट्यून्ड होगा। सही है। अच्छा, ये देखें, ये लास्ट अपडेट का भी ऑप्शन दे रहा होता है। ये दिखा रहा है कि जी जून 2021 16 तारीख को ये लास्ट अपडेट हुई थी। 2012 के अंदर ये लॉन्च हुई थी, आज 2021 चल रहा है, 9 साल तकरीबन होने को आ गए हैं इसको, और ये थीम पे काम हो रहा है मुस्तकिल। तो इसको इन्होंने डेफिनेटली इसके ऊपर एक काम किया है, तो इसको इन्होंने मेंटेन भी किया है। और मेंटेन का नतीजा ये निकलता है कि आपकी थीम इंतहाई रोबस्ट होती है, आप उस पर जो भी पेजेस होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सारी चल रही होंगी। प्रीव्यू आइटम में आप जाएं, आपको अवाडा के ऊपर पूरी तफसीलात मिल जाएंगी, ठीक है जी। इसके ऊपर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स, मुख्तलिफ किस्म की इसकी प्री बिल्ड वेबसाइट्स ऑलरेडी मौजूद होंगी। ये एक क्लिक के ऊपर आपका डेवलपर इंपोर्ट कर सकता है, और अगर आप, हम खुद भी जब आपको डेमो कराएंगे, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी इजीली इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। जो वर्डप्रेस का आपका ट्रेनिंग का पार्ट होगा उसके अंदर हम इस चीज़ को देख लेंगे कि पॉपुलर कोई भी एक थीम लेके हम उसमें आपको बता देंगे किस तरीके से अपने डेमो वगैरह इंपोर्ट करते हैं। तो ये आप देखें, ये इनकी प्री बिल्ड वेबसाइट्स की आपको पूरी
आप इसको जब ब्राउज करेंगे तो आपको उनकी बहुत सारी प्री बिल्ड वेबसाइट्स भी नजर आ जाएंगी कि जी कौन कौन सी इनकी प्री बिल्ड वेबसाइट्स हैं। सही है जी। तो आप ये देखें 83 प्री बिल्ड वेबसाइट्स। आपने कुछ नहीं करना, जो आपको वेबसाइट, आप चाहे मैकेनिक की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कोई रिटेल की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, हर किस्म का टेम्पलेट मौजूद है। आपने कुछ नहीं करना, आपने एज इट इज टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है, तस्वीरों और टेक्स्ट को चेंज करना है और कलर्स को चेंज करना है और आपकी वेबसाइट रेडी है। आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि आप इन हर थीम, बड़ी थीम के अंदर आपको किसी में 80, किसी में 100, किसी में 200, अब ये देखें बी थीम 16,664 कमेंट्स हैं, 2,33,606 इसके ऊपर सेल्स हुई हैं। और ये कब की थीम है, ये देखें अपडेट, रीसेंट कब अपडेट हुई है, ये 2021 में अपडेट हुई है, जुलाई में, मई की इसकी पब्लिश है। तो ये देख रहे हैं मुस्तकिल इस थीम पे भी काम हो रहा है। ये इंतहाई रोबस्ट थीम है, हर किस्म की फंक्शनैलिटी, हर किस्म की चीज़ को सपोर्ट कर रही होगी और इसके अंदर बेतहाशा डैमोज होंगे। कोई भी डैमो आप अपनी थीम कोई भी निकाल लें, कोई मशहूर थीम खरीदें और उस रोबस्ट थीम के थ्रू आप फिर अपनी, अब ये देखें ये पूरा इसका आपको, आप यहाँ पर इसकी तफसील देख सकते हैं, कौन कौन सी इसकी वेबसाइट्स हैं, कितने ये डैमोज सपोर्ट करती है। 600 डैमोज हैं, प्री बिल्ड 600 वेबसाइट इसके अंदर मौजूद है। तो क्या आपकी कोई 600 वेबसाइट में कोई एक वेबसाइट भी ऐसी नहीं होगी जो आपकी रिक्वायरमेंट के करीब तरीन हो। तो और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर वेबसाइट बनाने का मकसद सेल लाना नहीं है। सेल आपकी आएगी लैंडिंग पेज से, वो कस्टम ही डिजाइन होगा, क्योंकि कॉल टू एक्शन, कलर्स, ये वो जो सारी चीजें हमने लैंडिंग पेज में कवर की हैं, वो सारी की सारी आपको उसको कस्टम डिजाइन से ही अचीव होगा। तो ये सारे इसके सिलसिले हैं। ये थीम के ऊपर आपको मैंने पूरी तफसीलात इसकी बताई हैं। तो ये देख सकते हैं आपके 600 इसके तकरीबन वो हैं। तो ये इस तरीके से आपने थीम को देखना है। आपने, जरूरी नहीं है कि इतनी ही पुरानी थीम हो, 8 साल पुरानी थीम हो और उसकी सेल लाखों में हो, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन एटलीस्ट उस थीम के ऊपर एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ परचेजेस हुई हो और एक कुछ ना कुछ टाइम तो गुजरा हो। कोई जरूरी नहीं कि 9 साल पुरानी थीम हो, लेकिन कोई 2-3 साल गुजर गए हो और वो थीम कंटिन्यूसली क्या हो रही हो, अपडेट हो रही हो। आपको पता लगे अच्छा यार ये थीम वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये अपडेट हो रही है, इसके ऊपर रेगुलर काम हो रहा है। ये देखें लेटेस्ट वर्जन 24.02 26 को, ये जुलाई 26 2021 को, ये चेंज लॉग के थ्रू भी आपको पता लग जाएगा कौन कौन से वर्जन के लॉन्च हो रहे हैं। अब ये देखें जुलाई 26 को अपडेट हुई, जुलाई 15 को अपडेट हुई, जुलाई 14 को अपडेट हुई। तो आप जो भी थीम सेलेक्ट करें तो उसमें जाके ये जरूर देख लें उसके अंदर इस वाले ऑप्शन से, ये जो मैंने आपको बताया वर्जन्स का चेंज लॉग को जो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये थीम कितनी दफा अपडेट हो रही है, इसके डेवलपर या डेवलपमेंट कंपनी कितनी ज्यादा इसके अंदर सीरियस है। तो उसमें जाके आप उस थीम को देखें, उसके डेमोज को देखें और फिर अपनी मुनासबत से जो थीम आपको लगे कि ज्यादा सूटेबल है तो उस थीम को आप परचेज करके उसमें अपनी उसका डेमो इंपोर्ट करके उसके ऊपर इमेजेस, कंटेंट चेंज करके अपनी वेबसाइट 4-5 पेज की वेबसाइट अपनी लॉन्च कर दें। साथ में अपना लैंडिंग पेज लगाएं ताकि आपकी बेसिक चीजें रेडी हो जाएं। फिर हम आपको नेक्स्ट उसके अंदर वीडियोस के अंदर बताएंगे किस तरीके से अब आपने आगे की तरफ प्रोसीड करना है। फेसबुक के ऊपर हम आएंगे, फेसबुक के एड्स जो है वो किस तरह के होंगे, वीडियोस किस तरह बनेंगी और फिर मजीद तफसीलात के अंदर हम जाते हैं। तो ये कोई थीम्स का हमने देखा है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन एलिमेंटोर का भी है। अगर आप थीम्स पे नहीं जाना चाह रहे तो आप एलिमेंटोर का प्लगइन भी बाय कर सकते हैं। पेड एलिमेंटोर का प्लगइन ले लें, एलिमेंटोर की भी बेतहाशा थीम्स अवेलेबल है। एलिमेंटोर पेज बिल्डर है, बहुत इजी टू यूज, आप मुख्तलिफ पेजेस अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आप एलिमेंटोर अगर थीम नहीं परचेस कर रहे हैं, आप कोई फ्री थीम ले लें और फ्री थीम के साथ में आप जो है कोई भी एलिमेंटोर का लाइसेंस परचेस करें और एलिमेंटोर की कोई थीम परचेस कर लें। जब एलिमेंटोर प्रो का लाइसेंस लेंगे, एलिमेंटोर प्रो का लाइसेंस आपको यहाँ से मिलेगा। एलिमेंटर प्रो के लाइसेंस के अंदर भी आपको बेतहाशा जो है उनके अपने भी एलिमेंटर के जो है थीम्स होती हैं जो वो दे रहे होते हैं फ्री के अंदर, पेड वर्जन में उनकी अवेलेबल होती हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों रूट है। एलिमेंटर बहुत इजी टू यूज है, कोई नया पेज बनाना है, कोई डिजाइन करना है तो भी आपके लिए बहुत आसान है। जब हम एलिमेंटर के ऊपर आएंगे और आप उस वीडियो के अंदर ट्रेनिंग के अंदर देख सकते हैं कि एलिमेंटर कैसे यूज होगा तो आपका अंदाजा हो जाएगा। तो ये एलिमेंटर के अंदर, खुद एलिमेंटर के अंदर आपको बहुत सारे जो है वो टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो जब आप इनकी वेबसाइट को डिटेल में स्टडी कर लें, 1 प्रो इनका लाइसेंस $50 का है। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाह रहे हैं। और एलिमेंटर के भी आपको फिर अलग से भी थीम्स मिल जाती है। तो एक तो एलिमेंटर खुद आपको थीम्स दे रहा होता है, अंदर बहुत सारी प्री बिल्ड वेबसाइट्स दे रहा होता है। इसी तरीके से एलिमेंटर की भी आपको थीम्स परचेज करने के लिए मिल जाएंगी इससे, एनवाटो से। ये जो थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट है, यहाँ से आपको एलिमेंटर पे जाएं, आपको एलिमेंटर की बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है। मकसद मुद्दा बताने का ये है कि वेबसाइट डेवलपमेंट में आपने टाइम नहीं लगाना, वेबसाइट डेवलपमेंट में आपने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने।
लुक एंड फील के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि कस्टमर वेबसाइट पे आके कन्वर्ट नहीं होगा, कस्टमर लैंडिंग पेज पे आके कन्वर्ट होगा। कस्टमर की जो दुकान है जिससे वो पैसे देगा आपको, जिस जगह पे वो दाखिल होगा, वो दुकान आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मार्केट प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपकी दुकान किसी अच्छी शॉपिंग सेंटर में है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी चीज़ हुई ना कि अच्छा शॉपिंग सेंटर में आप बैठे हुए हैं, तो दुकान भी आपकी अच्छी है, लेकिन दुकान पर अगर कस्टमर नहीं आ रहा, बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर, तो कोई फायदा है आपको? कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से आपकी बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत वेबसाइट है, लेकिन उस पर कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो इसके ऊपर इतना आपने टाइम नहीं लगाना, टाइम बचाना है आपकी मैक्सिमम एफर्ट लैंडिंग पेज के डिजाइन के ऊपर। कस्टम बनवाएं उसको उसको किसी डिजाइनर से बनवाएं, जो हमने डिस्कस किया पिछली वीडियोस में, डेवलपर से उस पर काम करवाएं। वेबसाइट जो है आपकी बेसिक 4-5 पेज की, वो आप किसी भी थीम को लेके उसको उस पर काम करवा लें, उसमें अपना कंटेंट डाल दें, इमेजेस चेंज करवा लें। खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, किसी डेवलपर से करवाना चाहें तो उससे भी करवा सकते हैं, टाइम सेव करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। एक अलग से हम ट्रेनिंग डाल देंगे किस तरीके से आपने फ्रीलांसर से काम करवाना है, क्या रेट होते हैं, क्या पैसे तय करने हैं, किस तरीके से लो प्राइस के ऊपर आप काम करवा सकते हैं मुख्तलिफ डेवलपमेंट टीम से, मुख्तलिफ डेवलपर्स से। उसके लिए हम आपको एक अलग से ट्रेनिंग सेशंस में रख लेंगे कि अपवर्क, freelancer.com, इन प्लेटफॉर्म्स को आपने काम लेने के लिए कैसे यूज करना है। आज तक तो आपने ये सुना होगा जी अपवर्क पे चले जाएं, फ्रीलांसिंग करें, वहां जाके बड़े पैसे बनते हैं। उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या मसले मसाइल हैं उसके अंदर, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन हम उन प्लेटफॉर्म्स को एक डिफरेंट अंदाज से यूज करेंगे। हम उन प्लेटफॉर्म्स को आपको बताएंगे कि आपने उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम करवाना कैसे है। तो आपने एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनने की कोशिश करनी है, आपने गुलाम नहीं बनना, स्लेव नहीं बनना। तो ये जो पूरी ट्रेनिंग है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आपको इस मसले से बाहर निकालना है कि आपने अब बिजनेस ओनर के तौर पे यूज करना है। सारी दुनिया के गोरे अपवर्क को, फ्रीलांसर को फ्रीलांसिंग के लिए यूज नहीं कर रहे होते, बल्कि मैक्सिमम उनकी यूटिलाइजेशन होती है कि इन प्लेटफॉर्म पर जाके बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, अफ्रीकन को हायर करें कम पैसों पे, और उनसे अपनी प्रोडक्ट का काम करवाएं। बिजनेस वो खुद करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, सर्च ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, गूगल पीपीसी पे एड्स रन करके, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी आवाम और हमारे जो लोग हैं वो भी इस चीज से बुलंद हो। तो इन प्लेटफॉर्म्स को आपने सर्विसेज देने के लिए यूज नहीं करना, बल्कि रादर देन इन प्लेटफॉर्म्स पे आपने लोगों को हायर करना। तो उसके लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे, एक अलग से पूरा मॉड्यूल उसमें बना लेंगे, और वहां पर आप तमाम चीजें आपको समझाएंगे किस तरीके से आप इसको यूज करना है, उसकी क्या साइंस है। बहरहाल ये थीम फॉरेस्ट की चीजें हैं, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इस पर आपने टाइम नहीं लगाना ज्यादा। तो इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि क्या तरीकाकार है। सेल्स को आप देखें, कितने रिव्यूज हैं उसको देखें, और जो थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपको उसका चेंज लॉग है, चेंज लॉग पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये थीम कितनी वेल डॉक्यूमेंटेड है। कभी भी कोई ऐसी थीम परचेज मत करेगा जो वेल डॉक्यूमेंटेड ना हो, आपके पैसे जाया होंगे, आप बाद में परेशान होंगे। ये सब काम एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं और हमने बहुत नुकसान उठाया है, बहुत सारी थीम्स परचेज करी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी ली हैं इनका फायदा नहीं हुआ, तो बाद में नुकसान हुआ है। तो आप उस नुकसान से बचें, वो प्रॉब्लम करेगा आपको। सपोर्टेड थीम्स नहीं होती, बहुत मसले मसाइल होते हैं, और गलती से भी पतन आपने नल थीम पे काम नहीं करना। पेड लेना है, पैसे खर्च लें, अभी पैसे खर्च करेंगे आपको फायदा देगा, वरना आपको बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। जो ये थोड़े से पैसे हैं, $50-60 तकरीबन, कोई मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार बनते हैं शायद पाकिस्तानी, तो आप ये खर्च कर लें, ये ज्यादा बेहतर है, अदर देन कि आप बाद में कोई नल थीम यूज करेंगे, आपकी होस्टिंग को भी करप्ट करेगा, आपकी वेबसाइट को भी खराब कर देगा, आपके कस्टमर भी जाया होंगे। तो आपने वो काम नहीं करना जो नुकसानदेह हो। पैसे खर्च होंगे बिजनेस सेटअप करने में। आप अमेजोन FBA, अमेजोन की जिस तरह सेलिंग होती है, उस वो भी एक मॉड्यूल है, आपको पता है उसके बारे में, बहुत मार्केट के अंदर आजकल है। लाखों रुपए खर्च होते हैं उसके ऊपर, $5,000, $10,000, इतना एक्सपेंसिव नहीं है फेसबुक। आप बहुत कम पैसों के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 20-25 हज़ार में भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 में भी शुरू कर सकते हैं, लाख में भी शुरू कर सकते हैं, 2 लाख में भी शुरू कर सकते हैं, बहुत हम्बल वे में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहां जो पैसे खर्च होने हैं उनको आपने करना है, तो वहां उनको कर लें तो बेहतर है। तो ये है सिलसिला इसके ऊपर। और आज आप देखें ना, मार्केट के अंदर किरियाने की भी अगर एक दुकान है, तो वो भी आप स्टार्ट खोलने की सोचेंगे तो आपको तकरीबन कोई 15-20 लाख रुपए हाथ में चाहिए। तो ये तो आपको हम ऑनलाइन बिजनेस बता रहे हैं फेसबुक के ऊपर करना, और इसके ऊपर अगर आपके चंद हजारों में अगर आपका काम शुरू हो रहा है, तो आपको अपना दिल थोड़ा बड़ा करना चाहिए, और जहां पर पैसे खर्च लें तो वहां आप हमारी बात मशवरे पे अमल करें और उस पैसे खर्च लें, टेंशन ना लें। तो ये फेसबुक की हमने वेबसाइट के प्लान के हवाले से डिस्कशन की है। दोबारा मैं जिक्र कर देता हूँ कि वर्डप्रेस के हवाले से एक अलग से हम जो है पूरा एक रिकॉर्डिंग अपनी करवा लेंगे, जिसके अंदर वर्डप्रेस की हैंडलिंग और एलिमेंटोर की हैंडलिंग हम बता देंगे। रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से, मैं यही चाहूंगा किसी प्रोफेशनल से आप काम करवाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे होता है।
ताकि छोटी मोटी चीज़ों में कभी आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। अगर आपको मालूमात होगी किस तरह सारी चीज़ें हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, गो फॉर इट, कर भी लें तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता ज़रूर होना चाहिए टेक्निकलिटीज़, ताकि आप जब किसी को काम करवाएं किसी से, तो आपको जब नॉलेज होगी तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। इसको इस तरह समझ लें कि आप मैकेनिक के पास जाते हैं, आपको शायद मैंने पहले भी ट्रेनिंग के अंदर एग्जांपल दी हो, मैकेनिक के पास जाते हैं, अगर आपको कुछ भी मालूमात नहीं है तो वो बहुत चांसेस इस बात के होते हैं कि मैकेनिक आपको जिस भी तरफ ले जाएगा आप बात मान लेंगे उसकी। गाड़ी के बारे में आपको नहीं पता तो आप बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन जब आपको मालूमात होती है तो मैकेनिक भी सोच समझ के संभल के बात करता है कि अच्छा यार ये पुराना बंदा है, इसको इन चीज़ों के बारे में पता है, चलो यार रेट भी इसको मुनासिब दो और इससे डील भी ज़रा ढंग की करो। तो इस सोच के तहत ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ भी, और एक और सोच भी इनके अंदर बताने की थी, डिटेल में टेक्निकल जाने की। जो रीज़न है वो ये है कि कुछ लोग हमारे ऐसे होंगे ट्रेनिंग के अंदर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, जिनका बजट बहुत लिमिटेड होगा, तो उनको एडवांटेज ये है कि अपना टाइम स्पेंड करके खुद से ये काम कर लें। अगर उनका बजट उनको इजाज़त नहीं देता, अगर बजट उनको इजाज़त देता है तो फिर हाईली रिकमेंडेड है कि वो किसी से काम करवाएं, रादर देन के जो काम उनको नहीं आता उस स्किल के अंदर वो खुद घुसे। क्योंकि देखें ट्रेनिंग के अंदर आप लर्न तो कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन इसके ऊपर एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है। हमने भी ट्रेनिंग्स ली, लेकिन ट्रेनिंग्स लेने के बाद ये नहीं होता कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप अगले दिन जो है सुपरमैन बन जाएंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद आप 10 साल का सफ़र जो है वो 6 महीने में करेंगे, लेकिन 6 महीने लगेंगे। ट्रेनिंग के बगैर तो सफ़र 10 साल का बहुत लंबा हो जाएगा। सही है, तो ट्रेनिंग से आपका सफ़र कम हो जाता है, लेकिन बहरहाल एक टाइम लगता है। एक एक्सपीरियंस आदमी जो ऑलरेडी एक मार्केट के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, डिजाइनिंग कर रहा है, आप उसके बराबर तो कोई क्वालिटी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने आपको वो जो पिछली एक वीडियो में बताया था कि टाइम, एफर्ट और मनी का क्या कॉम्बिनेशन है और आपने कब उसको यूज़ करना है, तो आपने इसको सेंसिबल तरीके से यूज़ करना है और समझना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। हर बंदे की डिफरेंट सिचुएशन होती है। किसी बंदे को शौक होता है काम का, उसको मजा आता है वर्डप्रेस डेवलपमेंट में, तो वो तो करेगा जी शौक से, तो ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर मौजूद है किस तरह होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं आप खुद करें। किसी शख्स को एलिमेंटर पे काम करने का शौक है तो ठीक है जी करे वो, किसी शख्स को नहीं है शौक तो वो ना करे। और किसी के पास पैसा है, सही है, वो नहीं चाहता करना, वो कहता है ठीक है जी पैसे खर्च करके मैं किसी से करवा लूंगा। किसी के पास पैसे नहीं है, वो कह रहा है नहीं मेरा बजट लो है, तो ये अब आपके ऊपर है सब कुछ। तो बाहर इस वीडियो को यहाँ इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब हम वीडियोस के ऊपर आएंगे और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।